हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी गाइज पूजा एंड आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि दशहरा शुरू हो गया है एंड आप सबको हैप्पी दशहरा। माता रानी सबका भला करे। तो गाइज, सुबह सुबह मैं उठ गई थी। आज मैं थोड़ा सुबह में जग गई थी। जैसे मैंने आप सबको बताया था ना कि मेरी नींद सुबह में नहीं खुल रही है, लेकिन आज मैंने कोशिश किया कि मैं सुबह में उठ के नहा के पूजा करके फिर उसके बाद खाना बनाऊँ। तो मैं कल मार्केट भी गई थी तो बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। इधर ना कुछ जान पहचान का है नहीं, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। और पिछले जगह पे मैं जहाँ थी वहाँ भी ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं था। मुझे कितने दिन से मूर्ति लेना था दुर्गा माता का, और मैंने ऑर्डर भी किया था, तो पता नहीं कैसे कैंसिल हो गया। और दोबारा जब यहाँ पे मैंने किया ना तो बहुत टाइम लग रहा था, और फिर यहाँ का एड्रेस भी नहीं ले रहा था, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। तो मैं कल गई थी मार्केट, बहुत ढूंढने के बाद बहुत आगे गई थी, किसी से पूछ के, क्योंकि मैं तो खुद नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था। तो किसी से पूछ के मैं बहुत आगे तक गई, तब मुझे मिला था वहाँ पे मूर्ति माता रानी का, चुनरी जो मुझे लेना था, मुझे सब कुछ मिल गया। तो मैं ख़रीद के लाई थी और फिर मैं यहाँ पे सजा रही हूँ। जैसे आप लोग देखे होंगे मेरे पिछले ब्लॉग में, जब मैं अपने मायके में थी ना, तो मैंने पिछले साल भी बहुत अच्छे से सब कुछ किया था। तो मुझे बहुत पसंद आता है, मतलब मेरा बहुत मन होता है ऐसे सजा धजा के सब कुछ संवार के रखना। तो मैं कितने दिन से सोच रही थी, और फिर मेरे पास नहीं था ना मूर्ति, तो मैं खाटू श्याम का लाई थी, उसका पूजा करती थी। और मेरे पापा जो दिए थे, किट दिए थे एक दुर्गा माता का, उससे मैं पूजा करती थी। और फिर जब यहाँ पे आई ना, तो ये जो टांगने के लिए नहीं आता है शो पीस कृष्ण जी का, वही मैं रख के पूजा कर रही थी। तो फिर जब मैं कल लेके आ गई ना, तो उसको मैं फिर से टांग दी। जैसे टांगने के लिए उसमें लाइट रहता है, और टांगने के लिए गिफ्ट के तौर पे देता है कोई, तो वहीं मैं पूजा कर रही थी। तो आज मैंने उसे टांग दिया है अपने रूम में। और फिर मैं ये जो मूर्ति लेके आई थी, मैंने बहुत सारी मूर्तियाँ ढूंढी, लेकिन मुझे इतना ही मिला, तो मैं ये लेके आई हूँ। और राधा कृष्ण का मूर्ति भी मैं ढूंढी, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मुझे जितना मिला था मैं लेके आई थी। और मैं सुबह में जग के झाड़ू पोछा करके नहा के, और फिर मैं वही सब सजा रही थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। फिर मैंने पूजा किया सारे रूम में, मैंने आरती दिखाई, माता रानी को आरती दिखाई, माता रानी से आशीर्वाद लिया, अपने पति परमेश्वर का आशीर्वाद लिया, अपने सासू माँ का आशीर्वाद लिया। और फिर मैं आगे के काम में लग गई, क्योंकि मुझे पूजा करने में थोड़ा टाइम लग गया और इनको ऑफिस भी जाना था। तो मैं जल्दी पूजा करके फिर आई। तो आके मैं किचन में के ड्यूटी पे लग गई। किचन में मैं अपना ड्यूटी कर रही थी, और इधर ही ड्यूटी पर जाने के लिए लेट हो रहे थे। तो मैं जल्दी पूजा करके फिर आई खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, जैसे कि आप सबको पता है। तो कल मैंने अभी आपको बताया ना कि कल मैं मार्केट भी गई थी, तो मम्मी बोली थी उनके लिए भिंडी लाने के लिए, क्योंकि शुगर का जो मरीज़ होता है उन लोगों के लिए भिंडी सेहतमंद होता है। मतलब ऐसे बता रही थी कि फ़ोन में शायद देखी थी कि भिंडी खाया जाता है, तो बोली थी कि भिंडी लेते आना और अरुआ लेते आना। आपके यहाँ पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो अरबी नहीं होता है उसको बोली थी लेके आने के लिए। लेकिन जब मैं मार्केट में गई थी ना, तो मैं ढूंढी बहुत, लेकिन दुकान वाले बोल रहे हैं कि नहीं, उसका सीज़न ख़त्म हो गया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओल मिलेगा। तो वो मुझे बनाने आता नहीं है, मैंने कभी बनाया नहीं है। मैंने उसका नाम सुना है, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं है। तो मुझे भिंडी मिला, और तो मैं भिंडी लेके आई। और सुबह में जब मैं इनसे पूछ रही थी कि नाश्ते में क्या बना दूं अभी के लिए, तो बोले दलिया बना दीजिए या फिर कुछ बना दीजिए। तो मैंने सोचा अगर अभी दलिया बना दूंगी तो फिर ये पूरा दिन वहीं खा के निकाल लेंगे, और शाम नाश्ता तो करते भी नहीं है बाहर से, और कुछ लेके भी नहीं जाता है। तो मैं सोची रोटी सब्जी बना दे रही हूँ, खा के चले जाएंगे, और दलिया से अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो लेकिन ये भिंडी खाते नहीं है। मैंने पूछा कि भिंडी आप खा लीजिएगा, तो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता है, और भिंडी इनको पसंद भी नहीं है। तो मैंने बस मम्मी के लिए यहाँ पे मैं बना रही थी भिंडी का भुजिया। इनके लिए मैं बनाई थी तरोई का सब्जी, जो मैंने पहले ही बना के खाली कर लिया था। शुरू में आप लोग देखे होंगे। वैसे मैंने ना जब शुरू से ही मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन वीडियो कट हो गया था पता नहीं कैसे। तो यहाँ पर मैं एडिट कर रही थी, तो मैंने देखा। तो मैं यहाँ पर मम्मी के लिए रोटी बना रही हूँ, और उसमें इधर साइड में उनके लिए भुजिया बना रही थी। मैंने तरोई का सब्ज़ी पहले ही बना दिया था, और शायद ये इनको मैं खाना भी दे चुकी थी या फिर देने वाली थी। अभी मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, और आज का रोटी बहुत अच्छा एक सेक का हुआ था और बहुत अच्छे से फूल रहा था।
और मैं ना सुबह में आज थोड़ी सुबह में जग गई थी, तो यहाँ पे मेरा मुंह भी थोड़ा फुला फुला सा लग रहा है, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना जिस दिन मेरी नींद पूरी नहीं होती है थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। तो यहाँ पे मैं इनके लिए खाना निकालने जा रही हूँ। और मम्मी बोल रही थी कि एक रोटी, मुझे वैसे पता था कि 3 रोटी साथ में नहीं दिया जाता है, लेकिन ये बोल रही थी मम्मी कि 1 रोटी भी साथ में नहीं दिया जाता। तो वहीं मैं 1 रोटी रख के देने जा रही थी, तभी मुझे याद आया, तो मैंने सोचा एक और बना ले रही हूँ फिर लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं दूसरा रोटी बना रही थी इनको नाश्ता देने के लिए, और ये तैयार भी हो गए थे, इधर से बार बार आके झांक भी रहे थे कि हुआ कि नहीं। तो मुझे रोटी सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है रोटी सब्ज़ी बनाने में बहुत कम ही टाइम लगता है। एक तरफ रोटी सब्ज़ी रख दो, एक तरफ रोटी बन जाता है, ऐसे बनते रहेगा, खाते रहेंगे, गरम गरम भी रहेगा। तो यहाँ पे मैं उन्हीं के लिए रोटी बना रही हूँ, फिर मैं इनका नाश्ता बना के दे दूँगी, ये नाश्ता करेंगे, तब तक मैं इधर अपना काम भी करते रहूँगी। इधर मम्मी के लिए भी रोटी बनाते रहती हूँ और उनका नाश्ता भी मतलब मैं दे देती हूँ, बीच बीच में उनको रोटी ले जाके देते रहती हूँ, या फिर नहीं होता उनके थाली में तो खुद आ जाता है किचन में। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए रोटी में घी लगा रही थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा थोड़ा घी लगा के रख देना, ऐसे होता है ना लेट से खाया जाता है तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, या फिर कभी कभी डेली सूखा सूखा रोटी खाने का मन नहीं करता है। तो वहीं मैं यहाँ पे घी लगा रही थी, घी लगा के मैं मम्मी का रोटी अलग रख दी थी, और इनको भी मैंने खिला ही दिया था। 1-2 और रोटी बचा था जो मुझे बनाना था। बीच बीच में मैं सब्जी भी देख रही थी, ये भिंडी का सब्जी एक तो ऐसे ही पता नहीं कैसे बिखर जाता है पूरा, लेकिन मैं उसका भी ध्यान दे रही थी कि बिखरे नहीं। बीच में ये आ गए, मैं इनको देख के डर गई। ऐसे कोई अचानक से मेरे सामने आता है ना तो मैं देख के डर जाती हूँ, या फिर मैं ऐसे होता ना, मैं अकेले रहती हूँ ना तो मैं पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहता है, मैं ऐसे अब खुद में ही बिजी रहती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन तभी अचानक से कोई आता है, आवाज़ भी थोड़ा बहुत आवाज़ भी आता है तो मैं सुन के डर जाती हूँ। तो ऐसे कई बार ये बोलते हुए अजीब रिएक्शन देती हैं, लगता है पता नहीं क्या हो गया, इतना ज़ोर से डरती हैं, लेकिन मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है। थोड़ा सा भी तेज़ आवाज़ में जहाँ पे बैठती हूँ ना, वहाँ पे अगर लोग बहस कर रहे हों आपस में, तो थोड़ा सा भी तेज़ आवाज़ हो ना तो मैं वहाँ से उठ के चली जाती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं बर्दाश्त होता है। मैं नहीं चाहती मेरे सामने कोई बहस करे या फिर झगड़ा झंझट हो, मैं उन सारी चीज़ों से दूर ही रहती हूँ। ना मुझे ज़्यादा बोलना पसंद है और ना ज़्यादा बोलने वाले लोग, तो झगड़ा झंझट से मैं दूर ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं वहीं ये आए ना तो मैं डर गई। तो यही बोल रहे थे आपके सामने कैसे आया जाए कि आप नहीं डरिए, कि कुछ बोल के आओ तभी आप डर जाती है, शांत हो के आओ तभी आप डर जाती हैं। तो वहीं सारा डिस्कशन हो रहा था। और फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे एक और रोटी बचा था बना के उनको दे के, और फिर मैं इनके लिए छाछ नहीं, इनके लिए वो बनाना था मुझे, शेक बनाना था, जो कि आप लोग देखते होंगे। इनको मैं बना के देती हूँ, ये पीते हैं, शेक पीते हैं, दही और केले का, दूध वाला शेक नहीं पीते हैं, दही वाला शेक पीते हैं। तो यहाँ पे मैं वहीं ला रही थी, और केला मैं लेके आई, सब कुछ फ्रिज में से। फ्रिज मैंने मम्मी के रूम में रखा है, क्योंकि इसमें ना हम लोग के रूम में हॉल नहीं दिया है, 2 ही रूम दिया है। कभी मैं आपको बहुत जल्द होम टूर दूँगी तो आपको सबको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं वहीं देख रही थी, मैंने बर्फ़ की क्या बोलते हैं उसको, बर्फ़ डाला, और फिर मैंने दही, केला, खजूर मैं मंगाई हूँ, क्योंकि मैं खजूर ख़रीद के लाई थी ना, वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो ख़त्म हो गया। तो फिर मैं इनसे बोली थी कि देखिएगा अगर मिलेगा तो लेते आइएगा, तो वहीं लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं वहीं खजूर डालूँगी और थोड़ा सा चीनी। वैसे चीनी इनको पता नहीं है कि चीनी डालती हूँ, कभी कभी गुड़ ख़त्म हो जाता है तो मैं चीनी डाल देती हूँ। वैसे ये चीनी खाते पीते नहीं हैं, बहुत कम ही पीते हैं, मैं ही डाल देती हूँ, कभी कभी तो पी लेते हैं, नहीं तो चीनी से दूर ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि खजूर ही डाल के बना दूँ, क्योंकि ये क्या मतलब ये थोड़ा जूसी रहता है ना, खजूर बहुत मीठा लगता है। तो 1-2 डाल लो तो उससे से ही चीनी का मीठा का काम करता है, बहुत मीठा शेक हो जाता है। मैं भी अपने लिए कभी शेक बनाती हूँ तो खजूर का ही यूज करती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, और ऐसे आपको रहेगा भी नहीं कि कितना चीनी खा लिया या फिर गुड़ खा लिया, जो लोग नहीं खाते होंगे। वैसे तो मैं चाय पीती हूँ, तो चाय में चीनी डलता ही है, तो मैं तो डेली चाय पी ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वहीं इनको सेक दे के आई, और फिर मम्मी के लिए जो भिंडी का सब्ज़ी बनाई थी मैं उसे खाली करके कढ़ाई धो दूँगी। धोने के बाद मुझे उसमें थोड़ा सा मखाना भी भूनना था अपने लिए, और बगल में मैंने चाय बनने के लिए रखा है। मैंने सोचा सब कुछ हो ही गया है, नहा भी ली हूँ तो चाय नाश्ता भी कर ही लेती हूँ। ऐसे अच्छा लगता है ना, सुबह में नहा के काम वाम करो तो फिर कुछ खाने का भी मन करता है, नहीं तो सुबह में नहीं नहाने पे ऐसा थोड़ा माथा भारी भारी सा भी लगता है, और किसी काम में मन भी नहीं लगता, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नहा के ही खाना बनाऊँ, लेकिन कभी कभी मुझे लेट हो जाता है, तभी मैं ऐसे बिना नहाए खाना बना लेती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना मतलब नहा धो के ही अपना काम करूँ। तो मुझे कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो मैं आपसे बताती भी हूँ आप लोगों से।
और कल ना ये मुझे बताया था कि आज इनको सुबह में जाना है, 6 बजे जाना है, बोले थे ऐसे 6 बजे जाना है, आप जल्दी जग जाइएगा, नाश्ता बना दीजिएगा, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 4 बजे ही जग गई थी, तो उससे फिर मैं जगी तो देखी 4 बज रहा था, तो मैं सोची अभी उठ रही हूँ, तो फिर सो गई थोड़ी देर, फिर मैं 5 बजे जगी। तो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर और सो जाइए कि अभी नहीं जाना है, आज भी मुझे लेट से जाना है। और आज ये लेट से भी गए सब कुछ, लेकिन सुबह से इनको सुबह में ही जाना था, लेकिन जिसके साथ जाता है ना वो खुद ही लेट कर दिए, तो ये 9 बजे गए। तो बोल रहे थोड़ी देर और सो जाइए, मुझे लेट से जाना है। तो मैं बैठी थी, और वैसे भी मुझे जगने के बाद भी आधा 1 घंटा लग ही जाता है उठने में, मेरा नींद खुलने में। तो मैं कोशिश करती हूँ, घर पे मैं थी ना तो हम लोग यहाँ सुबह जगते ही गर्म पानी चाय, मतलब सब कोई पीता है, आदत है, पापा पीते हैं काढ़ा, सब कोई पीता है, मैं नहीं पीती थी, मैं चाय पीती थी। तो पापा के लिए मैं काढ़ा बनाती थी, मेरी बहन बनाती थी पापा के लिए काढ़ा, क्योंकि बहुत अच्छा काढ़ा बनाती है, और जो जो पीता है सब कोई तारीफ़ भी करता है। तो जब वो काढ़ा बना लेती है तो मैं उसी के साथ चाय भी बना लेती हूँ अपने लिए, और सुबह में जगते ही मैं अगर चाय पी लूँ तो मेरी नींद भी खुल जाती है। तो वहीं आजकल मैं ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है इधर उधर में, और पहले इनको सुबह में नहीं जाना था, लेट से जाते थे तो सारा काम हो जाता था, अभी सुबह में जाना है तो मैं सोचती हूँ पहले इन्हीं का सारा काम ख़त्म कर दूँ, ये चले जाएं, फिर मैं अपना काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं जो नीचे गिर गया था थोड़ा बहुत उसे साफ़ करके किचन में, उसी मतलब जो काम ख़त्म होने के बाद ही मैंने किचन भी साफ़ कर लिया, जो जो साफ़ी वाफ़ी था सब कुछ धो के मैंने अपना नाश्ता भी निकाल लिया। बीच में मैं मम्मी के लिए खाना भी लेके गई थी, ये बोले कि खाना दे दीजिए अभी। वैसे तो मुझे पता ही था, अभी मम्मी करेली का जूस पी थी, मैं बनाई थी दोनों के लिए, इनके लिए भी और मम्मी के लिए भी। तो मुझे लगा ही था कि अभी खाना नहीं खाएंगे, लेकिन ये बोल रहे थे मम्मी को भी खाना दे दीजिए। मैं मम्मी के लिए खाना लेके गई थी, तो लेकिन मम्मी नहीं खाई, बोली मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी, क्योंकि अभी मैंने दवाई खाया। तो यहाँ पे फिर मैं अपने लिए चाय लेके आई, खाने मैंने खा लिए चाय पी के, और उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत रूम भी साफ़ करना था। मैंने आप सबको बताया था ना, बहुत दिन से इधर उधर हो रहा था, सारा कपड़ा मैं फोल्ड करके रखती हूँ, या खुद से निकालता है ना तो सारा बिखरा देते हैं, या फिर बुक भी निकालते हैं तो बिखरा देते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वहीं सब मैं साफ़ कर रही थी, तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखा दो। बीच में फिर मेरा कॉल आ रहा था, पता नहीं किसका कॉल था, 1-2 बार कट गया, फिर लास्ट में मैंने उठाया तो रॉन्ग नंबर था किसी का। तो जल्दी जल्दी मैंने अपने सारा काम ख़त्म कर लिया। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, मैंने सारे कपड़े को अच्छे से सेट लगा के फोल्ड करके, घर पे भी मैं थी ना तो मतलब मैं अपने घर पे तो मैं सबका कपड़ा ऐसे फोल्ड करती थी, मुझे अच्छा लगता है। मतलब जितना मैं सोचती हूँ मेरे रूम में जितना सब कुछ अच्छे से रहे, ऑर्गेनाइज रहे, मेरे तरीके से कोई उसे छूछा ना करे। तो मेरी दादी थी ना, तो मेरी दादी देखती थी तो बोलती थी, मतलब मेरी बहुत तारीफ़ करती थी मेरी दादी, ऐसे बोलती थी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे लिए हमेशा अच्छा ही बोलती थी। कभी कभी मुझे मेरी दादी की बहुत याद भी आती है। तो यहाँ पे मैं वही सब कर रही थी, जल्दी जल्दी मैंने अपना सारा कपड़ा फोल्ड किया। और कल ना बिना मौसम के बारिश हो गया, तो सारा कपड़ा भी गीला हो गया था, तो कुछ कुछ सूखा है, कुछ कुछ नहीं सूखा है, तो मैंने वही सब सूखने के लिए रखा है। और जो सूख गया है मैं उसे यहाँ पे फोल्ड कर रही थी। इनका भी सारा टी शर्ट गीला हो गया था, 3 दिन से सूख रहा था। इधर ना बिना मौसम के बारिश आ जा रहा है, तो सारा कपड़ा सूखने में भी टाइम लग जा रहा है, तो मैं वहीं सूखने के लिए रखी थी। फिर मैं इनका सारा कपड़ा जो जो था, मतलब सूख गया था, टी शर्ट कुछ कुछ और कुछ कुछ बाकी था, तो उसे मैंने सूखने के लिए रखा था, और जो सूख गया था मैं उसे फोल्ड कर रही थी। यहाँ पे मैंने सारे टी शर्ट को फोल्ड करके उसे ऑर्गेनाइज करके, इनका कपड़ा अलग रखा, इनका बुक अलग रखा, मैंने अपना कपड़ा अलग रखा है, और मैंने सबसे ऊपर अपनी सारी साड़ियाँ रखी हैं। मतलब कल जो वीडियो जाने वाला था जो नहीं गया, थोड़ा दिक्कत हो गया, मैंने शुरू में आप सबसे बताया था ना, तो थोड़ा आगे पीछे जा रहा है ब्लॉग, तो उसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो मैंने बहुत सारी साड़ियाँ निकाली थी कि मैं 9 दिन साड़ी पहन के जाऊंगी, लेकिन इधर ना गर्मी कभी कभी बढ़ जा रहा है, तो मुझसे तो सूट नहीं बर्दाश्त होता है, तो साड़ी कैसे बर्दाश्त होगा, फिर चलने में भी दिक्कत होता है। तो वहीं मैं जैसे तैसे करके और साड़ी निकाली थी, तो वो रख दी हूँ। कल मैं सूट ही पहन के गई थी। कल वाला ब्लॉग शायद आज हो सके तो दोनों ब्लॉग जाए, या फिर देखिए कैसे होता है, जैसे मैनेज कर रही हूँ। जल्दी जल्दी जितना कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके। तो यहाँ पे अब मैंने सब काम ख़त्म कर लिया है, और मैं यहाँ तक बहुत थक भी गई थी। हाय गाइस, तो जैसे कि मैं थक चुकी हूँ, दम फूल रहा है। तो गाइस सुबह से जैसे आप देख रहे हैं, आज मतलब मॉर्निंग रूटीन से ही मेरा ब्लॉग था। तो जैसे कि आप सबने देखा, मैंने पूजा पाठ कर लिया है और
खाना भी बना दिया, क्या क्या बनाया था मैंने सब कुछ तो बताया ही आपको ब्लॉग में शुरू में। तो जिसको जिसको मतलब ये खा के चले गए, मम्मी भी खा लिया, सब कोई खा लिया। और अभी ना मैं रूम में आई तो सब मतलब मैं कपड़ा फोल्ड करके रखती हूँ, मैं निकालती हूँ तो सही रहता है, ये निकालते हैं ना तो उसको छितर बितर कर देते हैं, तो वो मुझसे नहीं देखा जाता है। मतलब मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं संजो के रखती हूँ ऐसे ही रहे, लेकिन इधर उधर हो जाता है, फिर मैं उसे बार बार सीधा करते रहती हूँ हर 1-2 दिन पे। तो आज फिर मैं वहीं सब रख रही थी, जैसे कि आप लोग देखेंगे ब्लॉग में। और अभी ना आज धूप बहुत तेज़ निकला है, गर्मी बहुत हो रहा है। और मेरे वीडियो में ना एक कमेंट आया था कि आपके पास इतना सारा ज्वेलरी है और इतना सारा चीज़ रखी है, तो आप अच्छे से रेडी होकर काहे नहीं रहती हैं पहन ओढ़ के। तो मैं वैसे ये बात सही है, मैं करूँगी, लेकिन ऐसे होता नहीं है ना पूरा दिन श्रृंगार पटार करके पहन ओढ़ के रहना, थोड़ा मुश्किल होता है। और अभी गर्मी भी बहुत है ना, और मुझे किचन में भी काम होता है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आगे से पूरा बन ठन के तैयार होकर आप लोगों के सामने आया करूँ। तो ऐसे ही अगर कुछ आपको मिस्टेक लगे ना मेरे वीडियो में, तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया करो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे सजेशन दिए, जैसे मैं बोला करती हूँ कि जो मतलब आप सबको लगे कि होना चाहिए वो आप मुझे बताया करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे कमेंट मेंशन कर दूँगी, मुझे नहीं पता कौन किया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यही था आज का वीडियो, आज का पूरा दिन तो इधर उधर निकल गया। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से इसे एडिट करूँगी, पोस्ट करूँगी, क्योंकि कल भी मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी कि कल मैं मंदिर गई थी ना, और घर का काम ख़त्म करके फिर मंदिर गई थी। मंदिर से आने के बाद कुछ काम था, तो फिर मैं और ये जल्दी भी आ गए थे, तो फिर मुझे नाश्ता वास्ता खाना वाना सब बनाना था। खाना ये आए तो मैं इनके लिए नाश्ता बनाने लगी, तो फिर मैं वीडियो ही एडिट कर रही थी, तब तक इनका कॉल आया कि हम आ रहा है, तो फिर मैं नाश्ता बनाने लगी। फिर उसके बाद 3-3:30 हो गया था, तो मैं सोची कि अभी से अगर और मुझे एडिट भी करना था, एडिट आधा ही हुआ था और पोस्ट करना था, तो उसमें टाइम लग जाता, और तो इसलिए कल का वीडियो नहीं गया। आज सोच रही हूँ जल्दी से करके एडिट करके पोस्ट कर दूँ, कि मैं इसी के चलते ना कहीं घूमने भी नहीं जा पा रही, क्योंकि मुझे ना ऐसे एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है, आप सबको पता होगा एडिट करने में टाइम लगता है। तो वही एडिट मैं सोचती हूँ अगर मैं गई तो फिर एक दिन का ब्लॉग ऐसे ही मिस हो जाएगा, तो पहले ना मैं एडिट करके पोस्ट कर दे रही हूँ आज के लिए वीडियो, फिर देखती हूँ। वैसे मुझे अकेले कहीं जाने का भी मन नहीं करता है। मैं घर पे भी थी ना शादी से पहले, तो ऐसे मार्केट जाना हो तो मैं अकेले चली जाती थी, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि मुझे पता है सब कहाँ क्या है, तो मैं ख़रीद के लेके आ जाती हूँ। और मार्केट करना मुझे अकेले ही मार्केट करना पसंद है, क्योंकि फिर कोई रोक टोक नहीं रहे, जो पसंद हो ले लो ये हो। जैसे मम्मी जाती है तो और अच्छा रहता है, क्योंकि बस मुझे सामान लेना रहता था, बिल मम्मी पे करते थे। मैं अकेले जाती तो मुझे बिल पे करना पड़ता है। तो लेकिन जब आप लोग मेरा दिल्ली वाला ब्लॉग देखे होंगे, जिसमें मैंने बहुत सारा ब्लॉग डाला था, जिसमें अभी भी ट्रेंडिंग पे है मेरा अक्षरधाम वाला ब्लॉग, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। तो वहाँ पे भी मैं गई थी ना, तो मैं बहुत सारा चीज़ उतने दिन में रही, लगभग हाफ मंथ में रही थी, लेकिन फिर भी मैं कहीं नहीं गई। मेरा भाई मुझसे परेशान हो गया था कि कहीं जाने का नाम नहीं ले रही है, बस बोल रही है माँ जी इंतजाम, माँ जी इंतजाम। मम्मी मतलब मेरी मम्मी गई है बहुत बार, तो मैं पहली बार ही गई थी। मेरी मम्मी गई है, देख लिया, जानी पहचानी है, उनको सब पता है। तो मैं बोल रही थी कि माँ जी इंतजाम, माँ जी इंतजाम बात कर। और मुझे ना ऐसे मैं थक भी जाती हूँ, एक दिन में कहीं एक ही बार घूमूँ, मुझसे ऐसे ज़्यादा ट्रैवल बर्दाश्त नहीं होता वैसे भी। और यहाँ पे भी आए हैं लोग ना, तो यहाँ पे तो मेरी मम्मी नहीं है और सासू मम्मी हैं, तो वो भी नहीं घूमी है, मैं भी नहीं घूमी हूँ, और इनको पता है। तो मुझे ना अकेले जाने में थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये रहे साथ में तो ठीक, कोई मतलब अलग बात है। तो मैं इनसे बोली भी कि आप जहाँ जाओगे मैं जाऊँगी, नहीं जाओगी नहीं जाऊँगी, तो मुझे इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ घूमने। वैसे मन तो होता है घूमने का, लेकिन मुझे अकेले नहीं जाना है, इन्हीं के साथ जाना है तो जाना है, बस बात करता। लेकिन मन बना रहे हैं जाने के लिए, ये तो नहीं जाएंगे क्योंकि इनको अभी छुट्टी नहीं है। और मुझे अकेले जाने में ना मौत आती है। मार्केट का बात अलग है, लेकिन कहीं अनजान जगह पे जाने में तो सोच रही हूँ 1-2 दिन में प्लान बनाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने और पोस्ट करने, आप सब देखना। और मेरा मेहनत पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, चैनल पे नया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर देना। एंड आगे से मैं सच सर के ही आया करूँगी। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। एंड आप सबको हैप्पी नवरात्रि एक बार फिर से, जय माता दी।